एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को कम करने की कोशिशें जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हालात जितने शांत दिख रहे हैं उतने हैं नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर एक बड़ी तैयारी चल रही है। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक चीन अगले कुछ हफ्तों में ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। ये दावा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है, जहां सूत्रों ने बताया कि बीजिंग इस पूरे ऑपरेशन को बेहद गुप्त तरीके से अंजाम देना चाहता है। इसके लिए तीसरे देशों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि असली स्रोत को छुपाया जा सके। बताया जा रहा है कि चीन ईरान को मैनपर्ट्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम देने की योजना बना रहा है। ये ऐसे हथियार होते हैं जिन्हें कंधे पर रखकर दागा जाता है और ये लो एल्टीट्यूड पर उड़ने वाले फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के लिए बेहद खतरनाक साबित होते हैं। हाल ही में हुए संघर्षों में भी इस तरह के हथियारों का असर दुनिया देख चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये हथियार ईरान तक पहुंचेंगे कैसे। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे ट्रांसफर में तीसरे देश का इस्तेमाल किया जाएगा और अगर इलाके की जियोपॉलिटिक्स को देखें तो सबसे ज्यादा शक पाकिस्तान पर जाता है। पाकिस्तान और ईरान के बीच लंबी जमीनी सीमा है, जिससे ऐसे किसी भी गुप्त शिपमेंट को पहुंचाना आसान हो सकता है। ये पूरी खबर ऐसे समय में सामने आई है जब पिछले 6 हफ्तों से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि पाकिस्तान में बैठकर शांति समझौते की कोशिश कर रहे हैं। मकसद है अस्थायी युद्ध विराम को स्थायी शांति में बदलना। लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा है कि ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ना ही होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर किसी तरह का टोल नहीं लगाया जाएगा और ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी खुलासा किया है कि अमेरिका अपने जहाजों में अब तक के सबसे घातक हथियार लोड कर रहा है। यानी साफ है कि इस शांति के दौर में भी अमेरिका खुद को और मजबूत करने में लगा हुआ है। अब सवाल यही है, क्या यह बातचीत सच में शांति की तरफ बढ़ रही है या फिर यह सिर्फ एक तूफान से पहले की खामोशी है? क्योंकि जिस तरह से चीन, ईरान और अमेरिका अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो क्या यह युद्ध सच में खत्म होगा या फिर दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं।